तो दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहा तो यहां से कुछ दूरी पर चुनाव आयोग ने 2023 के पहले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। अगले महीने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के चुनाव हैं। वैसे तो पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव ज्यादातर न्यूज चैनलों की नजर में बड़ी खबर का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन सत्ता में हम आपको भारत के कोने कोने की राजनीतिक हलचल से अवगत कराते हैं। इन तीनों राज्यों के चुनाव की तारीख और इन चुनाव का नंबर गेम आपको जल्दी से समझा देते हैं। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। त्रिपुरा में 21 जनवरी से 30 जनवरी तक और मेघालय और नागालैंड में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। इन तीनों राज्यों में 2 मार्च को नतीजे आएंगे। अब जिन 3 राज्यों में चुनाव हैं उन तीनों जगहों पर एनडीए की सरकार है। त्रिपुरा में माणिक साहा बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जबकि नागालैंड और मेघालय में एनडीए के मुख्य सहयोगियों के साथ सीएम हैं। 3 विधानसभाओं में 60-60 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 31 है। त्रिपुरा में 2018 के चुनाव में बीजेपी को 36 सीटें मिली थी, सीपीएम को 16 और आईपीएफटी को 8 सीटें मिली थी। बीजेपी के लिए त्रिपुरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 में पहली बार बीजेपी यहां सत्ता में आई थी। विप्लव कुमार देब की अगुवाई में बीजेपी को 36 सीटों पर जीत मिली थी। विप्लव देब सीएम भी बने थे, लेकिन पिछले साल उन्हें हटाकर माणिक साहा को सीएम बना दिया गया था। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी भी त्रिपुरा में सत्ता की रेस में। तो मेघालय में भी एनडीए की ही सरकार है, लेकिन वहां सीएम बीजेपी का नहीं है। 2018 में मेघालय में 60 सीटों में से कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर एनपीपी रही, जिसके खाते में 20 सीटें आईं। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। यूडीपी को 6 सीटें मिली थी। अन्य दलों के खाते में 11 सीटें आई थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रहने के बाद भी मेघालय में सरकार बनाने में कामयाब रही। तो अब नागालैंड में भी 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2018 के चुनाव में यहां बीजेपी को 12 सीटें मिली थी। बीजेपी की सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीडीपी ने राज्य की 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। नगा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ को 26 सीटों पर ही जीत मिली थी। यहां बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी और 15 साल के अंदर चौथी बार नेफ्यू रिपो मुख्यमंत्री बने। अब तीनों ही राज्यों में बीजेपी और एनडीए के सामने अपनी सरकार रिपीट करने की चुनौती है। वैसे तो ये तीनों छोटे राज्य हैं, लेकिन जनादेश बड़े राज्य का हो या छोटे राज्य का, जनादेश जनादेश होता है। हर जनादेश अपने आप में यूनिक और मैसेज देने वाला होता है। कई बार छोटे चुनाव के संदेश बहुत बड़े होते हैं, इसलिए राजनीतिक दल किसी भी चुनाव को छोटा समझने की गलती नहीं करते। वैसे भी वर्ष 2023 में ये पहले चुनाव होने वाले, हर राजनीतिक दल इसमें जीत के जनादेश के साथ साल की शुरुआत भी करना चाहिए।